नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज 24 का खास कार्यक्रम। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे वीर सपूत की जिसने न केवल अपने साहस और बलिदान से इतिहास के पन्नों को स्वर्णिम बनाया, बल्कि भारत की आजादी की पहली चिंगारी को ज्वाला में बदला। ये कहानी है मंगल पांडे की, एक साधारण सिपाही की जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। उनकी कहानी केवल एक विद्रोह की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी भावना की कहानी है जिसने लाखों भारतीयों के दिलों में आजादी की ललक जगाई। आइए चलते हैं उस दौर में जब भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था और एक युवा सिपाही ने इतिहास बदलने का संकल्प ले लिया। 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। इस बालक का नाम था मंगल पांडे। उनके पिता दिवाकर पांडे एक मेहनती किसान थे और मां एक धार्मिक और साहसी महिला थी। मंगल पांडे का बचपन सादगी भरा था, लेकिन उनके मन में देशभक्ति और धर्म के प्रति गहरी आस्था थी। उनकी लंबाई 8 फुट 2.5 इंच थी और उनका गठीला शरीर उनकी बहादुरी का प्रतीक था। मंगल पांडे का जीवन शुरू से ही चुनौतियों से भरा था। उस समय भारत में अंग्रेजी हुकूमत का दबदबा था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने न केवल भारत की संपत्ति को लूटा था, बल्कि भारतीयों की धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं को भी कुचला था। मंगल पांडे के मन में अंग्रेजों की स्वार्थी नीतियों के खिलाफ गहरा आक्रोश था। 1849 में मात्र 22 वर्ष की उम्र में मंगल पांडे ने ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 34वीं बटालियन में सिपाही के रूप में भर्ती होने का फैसला लिया। ये वो दौर था जब अंग्रेजी सेना ने भारतीय सिपाहियों की संख्या अधिक थी और उनमें से ज्यादातर ब्राह्मण थे। मंगल पांडे की भर्ती बैरकपुर छावनी में हुई, जो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे बसी थी। लेकिन यहाँ से मंगल पांडे की कहानी केवल एक सिपाही की कहानी नहीं रही, वो एक क्रांतिकारी की कहानी बनने वाली थी। 1850 का दशक भारत के लिए एक कठिन समय था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को न केवल आर्थिक रूप से लूटा, बल्कि सामाजिक और धार्मिक ताने बाने को भी नष्ट करने की कोशिश की। भारतीय सिपाहियों को कम वेतन, अपमान और धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ का सामना करना पड़ता था। एक ऐसी घटना हुई जिसने भारतीय सिपाहियों के बीच आक्रोश की आग भड़का दी। अंग्रेजों ने अपनी सेना में नई एनफील्ड P53 राइफल पेश की। ये राइफल अपने समय की सबसे उन्नत बंदूक थी, लेकिन इसका इस्तेमाल करने की प्रक्रिया ने भारतीय सिपाहियों के धार्मिक विश्वासों को ठेस पहुंचा दी। इस राइफल के कारतूस को दांतों से काट कर खोलना पड़ता था और अफवाह फैल गई कि इन कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। ये खबर हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों के लिए असहनीय थी। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र थी और सुअर मुस्लिमों के लिए हराम था। ये न केवल एक तकनीकी बदलाव था, बल्कि ये अंग्रेजों की ओर से भारतीयों की धार्मिक भावनाओं पर सीधा हमला था। मंगल पांडे के मन में ये आग पहले से ही सुलग रही थी और अब वो फटने वाली थी। 29 मार्च को 1857 का दिन भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। उस दिन बैरकपुर छावनी में एक साधारण सिपाही ने वो कदम उठाया जिसने भारत की आजादी की नींव रखी। मंगल पांडे, जो उस समय अपनी राइफल साफ कर रहे थे, उन्होंने सुना कि अंग्रेज अधिकारी उनकी धार्मिक भावनाओं का अपमान कर रहे हैं। कुछ इतिहासकारों का कहना था कि मंगल पांडे उस समय भांग के नशे में थे, लेकिन ये केवल एक अफवाह हो सकती है। सच्चाई ये है कि उनके दिल में देश और धर्म के लिए प्रेम था और वो अंग्रेजों की जातियों को और बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मंगल पांडे ने अपनी राइफल लोड की और परेड ग्राउंड की ओर बढ़े। उनकी आवाज में गूंज थी, मारो फिरंगी को। ये नारा केवल एक सिपाही का क्रोध नहीं था, बल्कि ये हर उस भारतीय की पुकार थी जो गुलामी की बेड़ियों से मुक्त होना चाहता था। उन्होंने लेफ्टिनेंट बाग पर हमला किया और उसे घायल कर दिया। इसके बाद जब सर्जेंट मेयर ह्यूसन ने मंगल पांडे को रोकने की कोशिश की
तो मंगल पांडे ने उन पर भी हमला कर दिया। उनकी तलवार और राइफल ने उस दिन अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी, लेकिन ये विद्रोह आसान नहीं था। मंगल पांडे के साथी सिपाहियों में से कुछ ने उनका साथ देने से साफ मना कर दिया। केवल शेख पलटू नामक सिपाही ने अंग्रेजों का साथ दिया, जिसके लिए उसे बाद में सजा भी मिली। मंगल पांडे ने उनके साथियों को विद्रोह के लिए प्रेरित किया, लेकिन जब कोई आगे नहीं आया तो उन्होंने अपनी ही राइफल से खुद को गोली मारने की कोशिश की। ये गोली उन्हें मार नहीं सकी, लेकिन वो गंभीर रूप से घायल जरूर हो गए थे। 6 अप्रैल 1957 को मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल हुआ और 8 अप्रैल को उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। अंग्रेजों को डर था कि अगर मंगल पांडे को जिंदा छोड़ा गया तो उनकी चिंगारी पूरे देश में आग बन जाएगी। इसलिए तय तारीख से 10 दिन पहले ही 8 अप्रैल 1857 को सुबह 5:30 बजे मंगल पांडे को बैरकपुर में फांसी दे दी गई। मंगल पांडे की फांसी केवल एक सिपाही की मृत्यु नहीं थी, ये उस चिंगारी का अंत नहीं थी, बल्कि ये एक नई शुरुआत थी। उनकी शहादत ने पूरे भारत में स्वतंत्रता की ललक को जन्म दिया। 1 महीने बाद 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह किया। ये विद्रोह देखते देखते पूरे उत्तर भारत में फैल गया और 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। मंगल पांडे की शहादत ने न केवल सिपाहियों को बल्कि आम भारतीयों को भी प्रेरित किया। उनकी एक गोली ने अंग्रेजों को ये एहसास करा दिया कि भारत अब और गुलामी स्वीकार नहीं करेगा। 1857 की क्रांति भले ही दबा दी गई हो, लेकिन इसने अंग्रेजी शासन की नींव को कमजोर कर दिया। इसके बाद 1858 में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया और भारत को सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया। मंगल पांडे की शहादत ने रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और नाना साहब जैसे क्रांतिकारियों को प्रेरित किया। उनकी चिंगारी ने पूरे देश में स्वतंत्रता की ज्वाला को भड़काया। 1984 में भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया और उनकी कहानी को कई फिल्मों और नाटकों में भी दर्शाया गया है, जिसमें 2005 की फिल्म मंगल पांडे द राइजिंग सबसे प्रसिद्ध है। मंगल पांडे का जीवन छोटा था, लेकिन उनकी कीर्ति अमर है। उन्होंने केवल 30 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनकी शहादत ने भारत के हर कोने में आजादी की ललक को जन्म दिया है। वो एक सिपाही थे, लेकिन उनके दिल में एक क्रांतिकारी का जुनून था। वो एक ब्राह्मण थे, लेकिन उनकी लड़ाई केवल धर्म के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए थी। मंगल पांडे की कहानी ये हमें सिखाती है कि एक व्यक्ति की हिम्मत और साहस पूरे देश को बदल सकती है। उनकी शहादत हमें याद दिलाती है कि आजादी की कीमत कितनी बड़ी होती है। आज जब हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आजादी हमें मंगल पांडे जैसे वीरों की कुर्बानी से मिली है। आज मंगल पांडे की जयंती पर आइए हम उनके साहस से प्रेरणा लें। आइए हम संकल्प लें कि हम अपने देश के लिए हमेशा सच्चाई और न्याय के साथ रहेंगे। मंगल पांडे ने हमें सिखाया कि गुलामी की बेड़ियां तोड़ने के लिए हिम्मत और बलिदान की जरूरत होती है। मंगल पांडे, तुम एक सिपाही नहीं, एक प्रेरणा हो। तुम एक विद्रोही नहीं, एक क्रांतिकारी हो। तुम्हारी शहादत ने हमें आजादी दी और तुम्हारा साहस हमें हर रोज प्रेरित करता है। तुम्हारी चिंगारी आज भी हमारे दिलों में जल रही है। जय हिंद, जय भारत।